कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? ये है कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मुखीजा, रिबल किड्स AKA। ऐसा क्या कर दिया इस लड़की ने कि लोग इसको रेपिस्ट और थ्रेट का नाम दे रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया इस लड़की ने कि लोग इसके ऊपर गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग इस लड़की को और इस कंट्रोवर्सी को जानते होंगे। जो लोग इस लड़की को नहीं जानते, मैं बता दूं कि इस लड़की के इंस्टा और यूट्यूब के मिला के 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस लड़की को समर रैना ने उस एपिसोड में बुलाया था जिसमें बियर बाइसेप्स और आशीष चंचलानी आए हुए थे, यानी कि इंडिया गॉट टैलेंट के आखिरी एपिसोड में। यदि मैं इस चीज को ठीक से बताऊं तो उसके इस एपिसोड में से दो चीजें सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं और दोनों ही चीजें प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है। पहली चीज ये कि इसने मिथपैट के प्राइवेट पार्ट पे कमेंट किया और दूसरी चीज ये कि इसने वेजाइना पे कमेंट किया। इसने शो में आए कंटेस्टेंट को ये बात बोल दी कि कभी माँ से निकलने के बाद वजह देखा भी है तूने। और एक्चुअल बात तो ये है कि उस कंटेस्टेंट ने पहले इसके ऊपर कमेंट किया था और उसके बाद अपूर्वा ने इसके ऊपर कमेंट किया। दोनों ही चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ। जो लोग समय और रणवीर को लेके क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग उस शो को कैंसिल करने की बात कर रहे थे और इतना ही नहीं, रिबल किड भी उस शो में ही थी। लोगों का कहना ये है कि इस अपूर्वा को उस लेवल की हेट नहीं मिल रही जितनी समय और रणवीर को मिल रही है। ये भी उसी तरह की हेट डिजर्व करती है। लोगों ने इसको बख्शने की नहीं बल्कि उसी चीज को फेस करवाने की सोची जो रणवीर और समय फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो वल्गैरिटी को प्रमोट कर रही है और हमारे कल्चर को बिगाड़ रही है, जो कि आई थिंक ठीक भी है। लेकिन बात सबसे ज्यादा तब बिगड़ गई जब लोगों ने इसको गलत थ्रेड्स देने शुरू कर दिए। ये हैं कुछ डीएम के स्क्रीनशॉट और कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट। ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स पूर्वा कुछ ही दिनों से फेस कर रही है। अपूर्वा के कमेंट बिल्कुल गलत थे, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, पर क्या समाज और संस्कृति को बचाए रखने के लिए ऐसे थ्रेड्स देना जायज है? सोच के देखो कि आप एक लड़की को इसलिए गंदे थ्रेड्स दे रहे हो क्योंकि उसने एक शो में गलत कमेंट कर दिया। तो यदि तुम सोच के देखोगे ना तो तुम में और अपूर्वा में कुछ फर्क नहीं रहेगा ये सब कमेंट करने के बाद। बल्कि ऐसे लोग तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गए, अपूर्वा से भी नीचे, क्योंकि तुम तो सीधा दुष्कर्म करने की बात कर रहे हो, और वो भी किस नाम पे? समाज सुधारने के नाम पे। इससे बड़ी आयरनी क्या होगी? एक तरफ तुम समाज को सुधार रहे हो और दूसरी तरफ कुछ ऐसे थ्रेट्स दे रहे हो। अपूर्वा पे ऑलरेडी एक्शन हो चुके हैं, उसके खिलाफ ऑलरेडी FIR हो चुकी है, और यदि लोगों को गुस्सा दिखाना ही है तो उसका भी एक तरीका होता है अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाने का। लेकिन वहीं पर किसी लड़की के लिए गलत कमेंट करना तो वो तो एक साइबर बुली करना है। ये आपको कहाँ से जायज लगता है? मैंने खुद इस चीज के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। लक्ष्य ने उस चीज को कॉल आउट किया तो मैंने भी उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो जहाँ पर मुझे अपूर्वा में भी कुछ ना कुछ गलती लगी, मैंने वहां पर भी इस चीज के ऊपर वीडियो बना दिया। मगर क्या मैंने इन सभी वीडियो में किसी को गाली दी, किसी को कुछ गलत थ्रेट किया? नहीं ना। तो मेरी बात तो छोड़ो, मेरे अलावा कितने सारे यूट्यूबर है, किसी ने इनको गाली दी, कोई थ्रेट्स दिया? नहीं ना। सभी के सभी ने एक डिसेंट वे में सबने अपनी एक डिसअपॉइंट दिखाई ऐसे शो और ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन कुछ लोग तो इतने ज्यादा नीचे गिर जाते हैं कि पूछे मत। अपूर्वा को ये हेट अभी मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, लोग इसको काफी टाइम से हेट कर रहे हैं क्योंकि ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ी आइडल है, एक लिटरली आइडल, क्योंकि लड़कियां इसे आइडल करती हैं। अगर नहीं, ये लड़की वहीं पर बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ गलत बात करेगी, बहुत सारे लोगों के साथ शराब पिएगी और अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गलत दिखाएगी ही दिखाएगी, और एटलीस्ट लास्ट में ये बात भी बोल देगी कि मुझसे इन्फ्लुएंस होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोग बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से, चाहे वो उस चीज के ऊपर मना करे या फिर ना करे। अब इतना ही नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा क्या, हर एग्जाम्पल तो बड़ा ही है। हर मूवी स्टार्ट होने से पहले धूम्रपान ये है वो है, इसे छोड़ दो, ये कर दो, लेकिन लोग तो फिर भी उसका सेवन कर रहे हैं। और वहीं पर आप ये बात बोल दोगे कि मुझसे इन्फ्लुएंस होने की कोई जरूरत नहीं है, और लाखों मिलियंस फॉलोवर्स के सामने यदि आप वो चीज डालोगे तो लोग तो इन्फ्लुएंस होंगे। हमारा देश इंडिया ऐसा है ना कि यहाँ पर लोग लड़कियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा, लोग क्या, उनके पेरेंट्स भाई, वो बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि एक फैक्ट भी है। और वो फैक्ट ये है कि हमारी दुनिया सेफ ही नहीं है, और इसमें मैं जानता हूँ कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, और पेरेंट्स आपकी सेफ्टी चाहते हैं और आप उन्हें हेट करते हो, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा गलत है ना। और जहाँ पर हमारे देश में हर एक पेरेंट्स ऐसा ही है जो कि अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ वे में चलता है, उसकी हेल्प करता है, हर एक चीज करता है। लेकिन नहीं, बच्चे तो मानेंगे ही नहीं। और जो लड़कियां इसकी अपूर्वा की वीडियो देख ले, भाई पूछो ही मत, वो तो कुछ अलग ही लेवल की इन्फ्लुएंस हो जाएंगी, इसकी तरह लाइफ जीने की सोचेंगी। जबकि आपको पता है अल्कोहल का सेवन करना और अपूर्वा की बहुत सारी बातें मानने से आपको बहुत ज्यादा गलत चीज सीखने को मिल रही है, लेकिन आप उस चीज को फिर भी एंटरटेन के लिए देख रहे हो, तो सही चल रहे हो, देखते रहो। पहले ही बहुत सारे लोग अपूर्वा को बहुत ही ज्यादा हिट कर रहे थे, और जब ये IGL की सबसे बड़ी एक वो क्लिप चल गई तो उस क्लिप को सबसे बड़ा एक फ्यूल मिल गया। और इतना ही नहीं, फिर ये थ्रेड्स तो भाई फैक्ट में बदल गई।
वो कैसे जी रही है, कैसे नहीं जी रही है, लोगों का उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कैमरा के सामने और मिलियंस फॉलोवर्स के सामने क्या बोल रही है, उससे हमारे ये देश की, कंट्रीज की जितनी भी जनरेशन है, जो जी जनरेशन है, उनके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और हमारी एक ये जनरेशन तो ऐसी है 12 से जो 18 के बीच में है, वो तो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है इन सब चीजों से। लेकिन वहीं पर मैं बात कर लूँ अपने उस जनरेशन की जो हर एक चीज के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं, तो भाई ओपिनियन को ओपिनियन की तरह दो। ठीक है, उसको ये थ्रेड मत दो कि तू ये है, वो है, तू ये है, वो है। ये सब चीजें नहीं करनी होती है। एक हद तक तो मैं भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा चुप था। मैं कहा यार नहीं बनाऊंगा वीडियो, नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये मुद्दा जब ज्यादा छिड़ गया, जब इस चीज के ऊपर ये मुद्दा पार्लियामेंट तक चला गया, न्यूज चैनल पे लाइव डिबेट चल रही है इस चीज के ऊपर, नए नए कानून लगाने की बातें हो रही है, जो कि आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा सही है। सही है भाई ये सब चीज। लेकिन मैं बता दूं, पार्लियामेंट में आज तक इस चीज के ऊपर बात तो नहीं हुई कि जो एलिमनी का जो सबसे बड़ा वो वायरस चल रहा है ना, जो महिलाओं के अंदर फैल रखा है कि भाई 4-5 साल रहो, वो एलिमनी हो जाएगी और उसमें जो पैसा आएगा वो तो बस मौजी उड़ानी। उस चीज के ऊपर तो मैंने आज तक चर्चा होते हुए नहीं देखी। और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है ऐसा कुछ रूल आएगा भी नहीं। आईजीएल को बैन करवा दिया गया। समय के और रणवीर के पुतले फूके जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश के कल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है और ये वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और इसके ऊपर आउटरीच होनी चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज से। क्या उल्लू और अल्ट बालाजी जैसे ऐप वल्गैरिटी प्रमोट नहीं कर रहे? इन ऐप को लेके आउटरीच हुई जितने आईजीएल को लेके हो गई। यदि ऐसी हर एक चीज को लेके हमारे देश में चर्चा होती, हमारे पार्लियामेंट में चर्चा होती, तो आई थिंक हमारा देश ऐसा तो होता ही नहीं जैसा अब हो चुका है। क्योंकि हमारे देश की, मैं इस चीज में किसी को थोट नहीं दे रहा कि ये गलत है, वो गलत है। मेरा किसी से कोई मोटिव नहीं है, मेरी किसी से कोई पर्सनल नहीं है। साफ सीधी बात है, अपना ओपिनियन रखो, ठीक है। और देश हमारा सुधरेगा नहीं, क्योंकि जो चल रहा है कल्चर वो तो बहुत ही ज्यादा खराब लेवल का चल रहा है। मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और नई वीडियो बहुत ही ज्यादा जल्दी आने वाली है।